आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से जिस्म में एक खौफनाक केमिकल पैदा हो जाता है। एहसासे गुनाह आपको कैंसर में मुब्तला कर देता है। नाजायज अज़दवाजी ताल्लुकात ने डॉक्टर का क्या हशर किया। आप इस गुनाह से कैसे बच सकते हैं, हमारी आज की वीडियो आपको बताएगी। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। हमारी पिछली वीडियोस की तरह यह वीडियो भी इंशाल्लाह आपका माइंड और फिर आपकी किस्मत बदल देगी। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी स्क्रीन पर यह सुर्ख निशान नजर आ रहा है, आप इसे टच कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा छू दीजिए। इंशाल्लाह आपका यह फैसला आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। मेरे पास चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहब तशरीफ लाए। उनके पूरे जिस्म पर फोड़े निकले हुए थे और उन फोड़ों से बाकायदा पीप निकल रही थी। उन्होंने अपने चेहरे पर पाउडर के छोटे छोटे पैचेस लगा रखे थे और हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहन रखे थे। मैं उन्हें देखकर डर गया, लेकिन जाहिर है मैंने उन्हें वक्त दे रखा था और वो दूर से भी तशरीफ लाए थे। चुनांचे मैं उनके सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब की कहानी आज की इस वीडियो का मुहर्रक है और यह उन तमाम लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जैसे गुनाह का शिकार है। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के बारे में भी बताता चलूं। उर्दू में इस किस्म के रिलेशनशिप्स को नाजायज इज़्दवाजी तल्लुकात कहते हैं। यह टर्म अमूमन उन शादीशुदा लोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपनी बेगम या अपने खामद के होते हुए किसी दूसरे के साथ जिनसी रिलेशन डेवलप कर लेते हैं। इस नौयत के रिलेशंस तमाम मज़ाहिब और तमाम माशरों में नाजायज और काबिल सजा हैं। डॉक्टर साहब भी इस इल्लत का शिकार थे और यह बिलाखिर खौफनाक अंजाम का शिकार हो गए। डॉक्टर साहब ने बताया ये शादीशुदा हैं, इनके 3 बच्चे भी हैं और ये एक शानदार और खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर एक दिन ये भटक गए। ये एक नर्स के साथ रिलेशनशिप में आ गए। नर्स और डॉक्टर दोनों शादीशुदा थे। इनका नाजायज रिलेशन 2-3 साल तक चलता रहा और इस दौरान किसी को कानो कान खबर ना हुई। लेकिन फिर अचानक एक रोज डॉक्टर साहब के जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो गए। ये क्योंकि डॉक्टर थे लिहाजा इन्होंने खुद अपना इलाज स्टार्ट कर दिया। ये शुरू में एंटीबायोटिक लेते रहे, दाने वक्ती तौर पर रुक गए, लेकिन ये चंद माह बाद ज्यादा शिद्दत के साथ दोबारा जाहिर हो गए। डॉक्टर साहब ने दवा की डोज बढ़ा दी, दाने रुके, लेकिन रुकने के बाद ज्यादा शिद्दत से पूरे जिस्म पर आ गए। ये डर गए और इन्होंने बाकायदा डर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज शुरू करवा दिया। लेकिन ये जो इलाज करवाते गए इनका मर्ज बढ़ता रहा, यहां तक कि छोटे छोटे दाने बड़े बड़े फोड़ों में तब्दील हो गए और उनमें पीप पड़ना शुरू हो गई। ये डर्मेटोलॉजिस्ट और दवाएं बदलते चले गए, लेकिन मर्ज बढ़ता चला गया, यहां तक कि इनका पूरा जिस्म फोड़ों से भर गया। ये इतने मजबूर हो गए कि ये स्विट्जरलैंड चले गए और बर्न शहर में दुनिया के बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। यहां से कहानी ने टर्न ले लिया। डर्मेटोलॉजिस्ट ने इन्हें मिलते ही फौरन कहा कि ये फोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का रिएक्शन है। डॉक्टर साहब ये सुनकर हैरान हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर थी। डॉक्टर साहब ने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा कि आप ये ऑब्जर्वेशन मेडिकल के किस कानून के तहत दे रहे हैं? स्विस डर्मेटोलॉजिस्ट ने हंसकर जवाब दिया, यह मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं। मैंने इस नौयत के सैकड़ों केस देखे हैं। 95% मरीज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से इस बीमारी का शिकार थे, लिहाजा मैंने इसका नाम ही एक्स्ट्रा मिल सिंड्रोम रख दिया है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या है? डर्मेटोलॉजिस्ट ने जवाब दिया कि हमारी थ्योरी अभी रिसर्च के फेज से गुजर रही है, हम अभी इसका ऐलान नहीं कर सकते, लेकिन आप क्योंकि डॉक्टर हैं चुनांचे मैं चंद चीजें आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मियां बीवी जब एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो इन दोनों का खून एक दूसरे से मानूस हो जाता है। दोनों के अंदर बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार होते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव केमिकल पैदा होना शुरू हो जाता है। यह केमिकल क्यों पैदा होता है, इस पर अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन मेरा ख्याल यह है कि यह केमिकल एहसासे गुनाह या गिल्ट की पैदावार होता है।
नाजायज ताल्लुक जितना तवील होता जाता है, नेगेटिव केमिकल की मिकदार भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है और यह आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बीमार करता जाता है। यह बीमारी दो जगहों पर जाहिर होती है। यह जिस्म के बैरूनी हिस्से पर फोड़ों या फिर फंगस की शक्ल में नजर आती है, या फिर यह जिस्म के अंदरूनी हिस्से को कैंसर की शक्ल में मुतासर करती चली जाती है। यह मरीज का मैदा, बड़ी आंत, लीवर, गुर्दे या प्रोस्टेट उड़ा देती है। डर्मेटोलॉजिस्ट ने कहा, मैं अब तक आप जैसे सैकड़ों मरीज देख चुका हूं, लिहाजा मैं वजह फौरन पहचान जाता हूं। डॉक्टर साहब के बकौल मैंने उससे इस बीमारी का इलाज पूछा तो उसने जवाब दिया कि यह बीमारी यहूदियों के एक फिरके और आप मुसलमानों में बहुत ज्यादा है। शायद आप लोग ये गलती ज्यादा करते हैं और साथ ही आपका गिल्ट यानी एहसास गुनाह भी बहुत ज्यादा है, लिहाजा आप बहुत जल्द इसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। उसने कहा कि मेरा मशवरा है आप लोग गुनाह खत्म कर दें या फिर एहसास गुनाह मिटा दें। गुनाह और एहसास गुनाह दोनों साथ साथ नहीं चल सकते, ये इंसान को बीमार कर देते हैं। दूसरा, आप लोग डबल रिलेशन के बजाय सिंगल रिलेशन में रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहतमंद जिंदगी गुजारें। ऐसी लज्जत, ऐसी वक्ती खुशी का क्या फायदा जिसका अंजाम खौफनाक बीमारी की शक्ल में निकले। डॉक्टर साहब के बकौल मैंने तौबा की, वापस आया और गुनाह से निकलकर साफ सुथरी जिंदगी शुरू कर दी। डॉक्टर का यह कहना था कि आप ये जानकर हैरान होंगे, मेरे फोड़े अब सूखना शुरू हो गए हैं, मुझे महसूस हो रहा है मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतयाब हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब का कहना था, आप मेरी कहानी लोगों को बताएं, इनको समझाएं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का कितना खौफनाक नतीजा निकलता है। लिहाजा यह वीडियो उनके लिए है जो इस गुनाह में मुब्तला हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि तौबा करें और राह रास्त पर आ जाएं। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसके आखिर में तबाही और हलाकत के सिवा कुछ नहीं है। आखिर में मेरी रिकमेंडेशन है, आप सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमारी ये वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है, ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड जरूर चेंज करेगी।